समझे? मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए प्रकाश कीजिए, प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स है ना। चलिए सुनेगा पहले प्रकाश के परावर्तन सुन लेंगे। आप लोग जानते हैं बना वाला देंगे, ठीक ना, और लिखे वाला देंगे, ठीक है। जैसे आप हमको देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, तो यहां पर भी क्या है, प्रकाश है। बिना प्रकाश से कोई चीज को देख नहीं सकते, ठीक है। प्रकाश की अगर बात करें तो आप हमको देख रहे हैं या हम आपको देख रहे हैं, तो यहां पर प्रकाश है, LIGHT, लाइट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक ना। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा बड़ी आसान होता है कि जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। इसमें बड़ी बात है। यहाँ पर ही प्रकाश है कि नहीं, प्रकाश है ना। चाहे आपके ट्यूबलाइट के प्रकाश है, चाहे मोबाइल का फ्लक्स हो, चाहे कोई चीज का हो, बिना प्रकाश की सहायता से किसी चीज को आप देख नहीं सकते। जैसे आपको कह देवे कि जाइए तो अंधेरी घर में, आप देख लीजिए, कोई चीज कह रखा तो नहीं। अगर भादो को जो बोलता है अंधेरिया, इतना रहता है घना घोर रात, जो भादो वाला जो होता है ना, बरसात वाला, आपको देखना तो बहुत डर लगेगा जी, बहुत काला काला पूरा दिखाई देगा, कुछ दिखाई नजदीक आपको न लगेगा कुछ रखा हुआ है। यानी किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब हमको प्रकाश होता है, ठीक है। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये याद रहेगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा। और सीधी रेखा देख के आप जानते हैं क्या लिख देता है, वक्र रेखा। क्या लिख देता है, वक्र रेखा, ऐसे लिख देगा। तो आपको याद है, क्योंकि सब पता चलता है कि सीधी तो याद हो गया, लेकिन सीधी रेखा या वक्र रेखा। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रहेगा या तो वक्र रहेगा। हो सकता है कि ए में रहेगा सीधी और बी में रहेगा वक्र, और सी में रहेगा ए और बी दोनों, और डी में रहेगा कोई नहीं। और आप तक वक्र में जाइएगा, मार दीजिएगा सीधी, और वक्र कहाँ छोड़ दीजिएगा। ये भी आपको याद रखना है, पूरा ऑप्शन देख लेना है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो अगर मान लीजिए ए में है और ये बी में है और सी में दे दिया है कि दोनों, तो वहां पर आपको देखना होगा कि दोनों ऑप्शन दिया गया है, इसलिए हम सी मारेंगे। कौन मारेंगे हम लोग, सी मारेंगे। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी या वक्र रेखा। चलिए इतना से कंप्लीट हो गया। अब बात आता है, ये हो गया प्रकाश। अब आपको पता है कि प्रकाश हम कैसे देख पाते हैं, तो प्रकाश की सहायता हम किसी वस्तु को कैसे हम देख पाते हैं, ठीक है। तो सुन लीजिए, मान के चलिए आपकी आंख है, ठीक है। तो देखिए जब हमको प्रकाश किसी वस्तु पड़ता है, मान लीजिए आपको ईंट है या कोई चीज है, ठीक है, ईंट है कोई चीज है बना, ठीक है। यहां सूर्य का प्रकाश है, सूर्य क्या है, प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब आता है इस पर, और आने के बाद क्या होता है, टक्कर कर वापस हम कहां तक आता है, आंख तक, तभी किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज अब बनता है, किसी स्रोत से आते हुए प्रकाश को, किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ये मान लीजिए स्रोत है, ये मान लीजिए क्या आपका स्रोत है। तो किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। तो अगर हम बोल देंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा का याद नहीं हो जाएगा कि आपतित किरण क्या है, क्या है। ऑप्शन में दे देगा, क्वेश्चन बना देगा कि किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, दोनों, ये कोई नहीं। तो आप याद होना चाहिए किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण, है ना। और यही आपतित किरण किसी सतह पर टकरा कर जो लौटती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। अगर टक्कर के लौट रहा है तब परावर्तित किरण होता है, ठीक है। ठीक है, इस बार जैसे आप अंधेरी रात में जाइएगा तो आपके पास टॉर्च रहेगा। क्या रहेगा आपके पास, टॉर्च रहेगा। और जैसे टॉर्च रहेगा आपको,
इसमें से प्रकाश निकलेगा तो ऐसे तो अंधेरी में दिखाई देगा नहीं, क्योंकि आपको किसी चीज को देखने के लिए किसके चाहिए, आपको लाइट चाहिए, यानी प्रकाश चाहिए, क्योंकि हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं, और जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसी को हम प्रकाश कहते हैं। और टॉर्च है तो जाइएगा तो क्या होगा, टॉर्च जब मारिएगा तो उसमें प्रकाश क्या होगा, जाएगा, यहाँ से आपतित होगा और टक्कर के आपकी आंखों तक आएगा, तो उससे क्या, तब आप किसी चीज को देख पाइएगा तो नहीं देख पाइएगा, यानी आपको टक्कर के लोट का आंख तक देख पाएगा ना तो ना देख पाइएगा। ठीक है, ये हो गया आपको देखने के लिए हो गया, सीधी रेखा में हो गया, ये हो गया। लेकिन अब होता है प्रकाश के स्रोत के आधार पर अगर चलेंगे ना तो वस्तु आपको दो प्रादीप्त वस्तु भी होते हैं, आप प्रादीप्त वस्तु भी होते हैं। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर अगर चलेंगे, एक होता है प्रादीप्त वस्तुएं, ठीक है, एक हो गया आपको प्रादीप्त वस्तुएं, चाहे इसको बोलते हैं प्रदीप्यमान वस्तुएं, प्रदीप्यमान वस्तुएं, है ना। और एक होता है, सुनिए, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्यमान, ठीक है। याद रखिएगा प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, सुनिएगा, यहां पर तो सब चीज है, आपके पास बेंच है, कुर्सी है, लाइट है, पंखा है, घड़ी है, मोबाइल है, टॉर्च है, रहता है घर में। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं, सुनिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी क्या करेगा, प्रकाश निकालेगा, प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो समझ जाइए वो क्या हो गया, आपको प्रदीप्त वस्तुएं हो गया या प्रदीप्यमान वस्तुएं हो गया। जैसे जलता हुआ बल्ब, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं है, टॉर्च प्रदीप्त वस्तुएं है, ललटेन प्रदीप्त वस्तुएं है, मोमबत्ती जलता हुआ प्रदीप्त वस्तुएं है, ट्यूबलाइट, एलईडी, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं है। तो आप प्रदीप्त वस्तुएं की परिभाषा पूछेंगे, चाहे क्या है, चाहे कहेगा निम्न में से कौन सा प्रदीप्यमान वस्तुएं है, चुनाना जाएगा, सब आप लोग लिख के लाना होगा, ठीक है, सूर्य ध्यान से होमवर्क हो जाएगा आप लोग। तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब जब ये चीज वह याद हो गया तो बात आप प्रदीप्त वस्तुएं याद नहीं हो जाएगा, इसका ख्याल उलट देंगे, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, यानी इसमें जो होता है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। अब समझ जाइए, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है तो कौन कौन हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, लकड़ी हो जाएंगे, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। इस सभी के सभी किस में आ जाएगा, आप प्रदीप्त वस्तुएं में। हमें एग्जाम्पल नहीं दिए, हो सकता है आपको एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा चुनने के लिए, कौन सा प्रदीप्त वस्तुएं, कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तु समझ गए। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहते हैं, और जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे क्या कहते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्रकाश के स्रोत के आधार पर। आइए अब इसके बाद आइएगा, प्रकाश के परिवर्तन में ही आपको मिलेगा एक प्रकीर्णन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है, उल्टी लिखा गया प्रकीर्णन, एने के लिखा था नहीं, एने के है, हो सकता है प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन क्या है, सुनी थी, प्रकीर्णन क्या होता है, आप अपनी भाषा में समझिए, प्रकीर्णन क्या हो गया, जब किसी स्रोत से प्रकाश के किरण आता है ना तो उसे क्या करता है, कुछ वस्तुएं अवशोषित कर लेता है, कुछ वस्तुएं उसके प्रकाश की किरण क्या करता है, अवशोषित करता है, और कुछ जो प्रकाश बचता है ना उसको क्या करता है, फैला देता है, यानी छितरा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो किसी स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें के कुछ अंश अवशोषित करके कुछ किरणों को फैला देना, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। और अगर प्रकाश हो गया तो इसे क्या बोल देंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश क्या कह देंगे हम लोग, प्रकीर्णन कहते, कोई दिक्कत है। जैसे आप कोई वस्तु आया तो यहाँ पर मान ली कोई वस्तु है, पत्थर है, शीशा हो सब कोई चीज है, तो इसको क्या है, कुछ सोख लिया, पूरा का पूरा किरण आया सूर्य का प्रकाश,
पूरा आया है ना, लेकिन सब के सब छितराया नहीं, कुछ को आपने और क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और कुछ को फैला दिया, कुछ क्या कर दिया, फैला दिया। इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश के कोई दिक्कत है। और एक बाद आपको मिलेगा, एक में अगला जाइएगा तो किरण पुंज एगो मिलता है, क्या मिलता है, किरण पुंज, ठीक ना। किरण पुंज क्या हो गया, तो फिर किरण, जो प्रकाश किरण आता है ना, वो मान लीजिए कि सूर्य है, ये किरण आया, ये किरण आया, किरण आया, किरण, ये किरण की सब किरण आ रहा, निकल रहा ना, तो किरण पुंज क्या कहते हैं, तो किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। एकदम आसान परिभाषा है। किरणों की समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। एक मतलब भारी है ही नहीं, यानी किरण पुंज कहने का मतलब हो गया किरणों को समूह को क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज। जितना आपको किरण समूह मिल जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 2 3 4 5 6 7 जितना मिलना है, क्योंकि उसका परिभाषा है समूह में आता है। क्यों, किरणों के समूह को, किरणों की समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत है, किरणों का समूह क्या कहते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूछिएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो होते हैं 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं जी, 3 प्रकार हैं। आपको सुन लीजिए किरण पुंज 3 कौन कौन होगा से। एक होता है आप सारी किरण पुंज, आप सारी किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा जो हो गया आपको समांतर, कुछ हो गया जी, समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत समझिएगा, यानी आप सारी, अभिसारी और समांतर। कंफ्यूज हो जाते हैं लोग एग्जाम्पल में, जब परिभाषा भी हो जाते हैं। आप सुनिएगा पहले, आप सारी, अभिसारी और समांतर में ज्यादा आप कंफ्यूज होने के चांस जो होता है, या तो आप सारी में कंफ्यूज होइएगा, या तो अभिसारी में होइएगा, और समांतर में तो कुछ है ही नहीं। क्यों, समांतर में जानते हैं एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, आपस में टकराता नहीं है। समांतर और मैथ तो तुम्हें पढ़ लिए है ना, तो ज्यादा एक में कंफ्यूज होते हैं कि आप सारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी में क्या होता है ना, अभिसारित यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों एक जगह मिलती है, एक जगह मिलती है। अगर ओने से आ रहा, एने से आ रहा, एने से आ रहा, एने से आ रहा, आके एक जगह अगर मिल जाएगा इसको बोलेंगे अभिसारित, अभिसारित। और वैसा किरण पुंज एक जगह से फैलती हुई चली जाती है, फैलती हुई उसे क्या कहते हैं, अपसारी। और समांतर वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर किरण पुंज। सुनिएगा परिभाषा आप लोग को लिखना है, हम समझा दिए। वैसे अभी इसको बताते हैं। आप सारी किरण पुंज क्या होता है, जिसमें किरणों के समूह एक जगह से, जिस वैसा किरण पुंज जोड़ के बोलना है आपको परिभाषा, लेकिन याद तो करना है ना। आप सारी है तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक जगह से फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, आप सारी किरण पुंज। तो तीर कहने के लगेगा, ओने के लगेगा कि एने के तीर लगेगा, इधर के न लगेगा, इस तरह का तीर लगाएगा। ये क्या हो गया, किरण पुंज। ये जो हो गया आप सारी हो गया, क्योंकि एक जगह से फैलती चली जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे, आप सारी किरण पुंज। जो टॉर्च उछल मारते हैं तो फैलती हुई चली जाएगी, वही ठीक रहेगा कि ताकि हमको पूरा इंजोरा करेगा आगे चल के। तो कौन सा किरण पुंज हो गया आपको, आप सारी किरण पुंज हो गया। ये एग्जाम्पल किसका चल गया आपको, पहला किस चल गया। और आप भी सारी, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणों को समूह, किरणों के समूह एक जगह
मिलती है, एक जगह मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखिएगा दोनों देखने में एक ही जैसा रहता है, दोनों देखने में क्या रहता है, लेकिन आपको सोचना है एक जगह है लेकिन तीर उसमें कनक लगा देंगे हम, इधर तो लगेगा क्योंकि उधर से प्रकाश किरण जो है आ रहा और एक जगह का हो रहा मिल रहा। स्टोन बॉक्स में पहले आता था, उसमें जो होता था वो लेंस दिया जाता था, इस तरह का लेंस रहता था। अब तो मिलता होगा तो 2 नंबर मिलता होगा, ओरिजिनल नहीं मिलता होगा। पहले हम लोग को मिलता था ना स्टोन बॉक्स में, बहुत हाइड होता। उसमें क्या करता था, सही सूर्य का प्रकाश को एक जगह क्या करता था, एकत्रित करता था। ये कौन हो गया, क्या करा, किरण को अभिसारित कर रहा, क्या करा। और इसको पीछे आप खाली किसी के पास कोई होता चिड़िया उड़िया कोई मुर्गा उड़ी के रख देते ना, कागज उगज के सूखा और लगाते ना तो कागजा पर आग लग जाता, खाली एक जगह ऐसे टाकले रह जाता। तो सभी को क्या करता था, किरण को एक जगह अभिसारित करता था। क्या करता था, अभी मिलता है स्टोन बॉक्स में लेकिन नहीं जलता हाल ही ने, फिर नकली दे देता, ऐसे ही दे देता ना। अब पहले जो मिलता था बहुत मोटा रहता, अच्छा रहता था लेंस। तो एक जगह क्या करता है, अभिसारी, यानी अब देखिएगा, इसीलिए आपको पढ़िएगा जाके आगे चल के दर्पण में पढ़िएगा, उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस क्या करता है, एक जगह अभिसारित करता है। इसीलिए कभी सूर्य को देखना को नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, प्रकाश किरणों को एक जगह करके अभिसारित कर देगा तो आंख आपको क्षति होने के नुकसान हो सकता है। पढ़िएगा आगे, अभी तो हम नहीं चलेंगे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ऐसा किरण पुंज जिनके एक जगह आन के किरण क्या होते हैं, मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारित किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज तो परिभाषा आप लोग जान रहे हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे क्या होते हैं, हम एक दूसरे का समांतर, कहीं टक्कर में नहीं करेगा, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये सब इस तरह का है, आपस में टकरेगा नहीं, इस समांतर किरण पुंज हो जाएगा। चलिए और आगे चले, ज्यादा भी तो नहीं हुआ आप लोग का, सब लिख लीजिएगा ना होमवर्क में। चलिए तो एक बार हम थोड़ा रिवीजन मारते हैं, अभी तो लिखा होगा नहीं है। सबसे पहले बताइए लाइट किसे कहते हैं। चलिए प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी या वक्र रेखा कहते हैं। चलिए किसी स्रोत से आती हुई किरण को क्या कहते हैं, किसी स्रोत से आती हुई किरण क्या कहते हैं। अच्छा, परावर्तित किरण क्या कहते हैं, किस स्रोत से टकरा कर जब लौटती है उस किरण क्या कहते हैं, परावर्तित किरण होते हैं। अच्छा, स्रोत का आधार पर बात करें तो वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं, परदीप्त वस्तु और परदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जैसे में टॉर्च, बल्ब। आप परदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं तो हम प्रकाश किरण प्रकीर्ण ना, प्रकीर्ण क्या करता है, कुछ अंश को अवशोषित करके कुछ क्या करता है, फैला देता है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश के प्रकीर्ण। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों का समूह क्या कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। अच्छा, आप सारी किरण पुंज किसे कहते हैं, नहीं रे, आप सारी एक जगह से फैलती हुई चली जाती है, एक जगह से फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं। और एक जगह आकर टकरेगा उसे क्या कहेंगे, और एक दूसरे का समांतर होगा तो समांतर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको बना के होमवर्क बनाना है ना, आओगे।